प्यारे बच्चों, यदि आप सुन करके पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। मैंने महसूस किया कि थ्योरी का क्वेश्चन स्क्रीन पर देख करके पढ़ने में आंखों पर असर होता है और एमसीक्यूज में 3 गलत ऑप्शन पढ़ने में टाइम भी लगता है, इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन से जल्दी तैयार हो जाता है। आप आराम से जैसे गाना सुनते हैं वैसे ही क्वेश्चन को सुनकर पढ़ सकते हैं और 2-3 बार क्वेश्चन आंसर को सुनेंगे तो उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आपको तैयार भी हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल नए अंदाज में। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, स्टेट पीएससी, डीडीयू यूनिवर्सिटी कॉमर्स एग्जाम्स में इस सिलेबस से पूछे गए टॉप 75 वन लाइनर प्रश्न और उत्तर यहाँ दिए गए हैं। प्रमोशन एंड एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस। व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? उत्तर, व्यवसाय के विचार की खोज, डिस्कवरी ऑफ अ बिजनेस आइडिया। वह व्यक्ति जो व्यवसाय के अवसर की पहचान करता है और जोखिम उठाता है क्या कहलाता है? उत्तर, प्रवर्तक, प्रमोटर। व्यवसाय संवर्धन शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर, व्यवसाय की स्थापना की योजना बनाना और उसे शुरू करना। प्रवर्तक का कंपनी के प्रति कैसा संबंध होता है? उत्तर, विश्वासृति संबंध, फिड्यूशरी रिलेशनशिप। व्यवसाय का स्थान चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? उत्तर, कच्चे माल और बाजार से निकटता। प्रवर्तक द्वारा कंपनी पंजीकरण से पहले किए गए अनुबंधों को क्या कहते हैं? प्रारंभिक अनुबंध, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। व्यवसाय की उत्तरजीविता के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? पर्याप्त लाभ, प्रॉफिटेबिलिटी। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप आदि। किस प्रकार के संगठन में एक व्यक्ति का नियंत्रण होता है? एकल स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटरशिप। एकल स्वामित्व में मालिक का दायित्व कैसा होता है? असीमित, अनलिमिटेड। साझेदारी अधिनियम पार्टनरशिप एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? 1932। एक सामान्य साझेदारी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार 50। साझेदारी संलेख को अन्य किस नाम से जाना जाता है? साझेदारी के लेख, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। यदि साझेदारी संलेख न हो तो लाभ का बंटवारा कैसे किया जाता है? समान अनुपात में, इक्वली। वह साझेदार जो केवल अपना नाम देता है लेकिन निवेश नहीं करता क्या कहलाता है? नाम मात्र का साझेदार, नॉमिनल पार्टनर। क्या एक अवयस्क किसी फर्म में पूर्ण साझेदार बन सकता है? नहीं, वह केवल लाभ में हिस्सा ले सकता है। किस संगठन में अविच्छिन्न उत्तराधिकार पाया जाता है? संयुक्त स्कंद प्रमंडल, जॉइंट स्टॉक कंपनी। सहकारी समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सेवा करना, सर्विस मोटिव। सहकारी समिति में मताधिकार का सिद्धांत क्या है? एक व्यक्ति, एक वोट, वन मैन, वन वोट। सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 10 वयस्क सदस्य। हिंदू अविभाजित परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता है? कर्ता। जॉइंट स्टॉक कंपनीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका अस्तित्व कानून द्वारा बनाया जाता है। कंपनी की सार मुद्रा, कॉमन सील क्या प्रदर्शित करती है? कंपनी के आधिकारिक हस्ताक्षर। कंपनी के सदस्यों का दायित्व सामान्यतः कैसा होता है? उनके द्वारा धारित शेयरों के अंकित मूल्य तक सीमित। कंपनी का चार्टर या संविधान किसे कहा जाता है? पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के आंतरिक प्रबंधन के नियमों को क्या कहते हैं? पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। वह दस्तावेज जो जनता को शेयर खरीदने के लिए आमंत्रित करता है क्या कहलाता है? प्रविवरण, प्रोस्पेक्टस। कंपनी के वास्तविक स्वामी कौन होते हैं? समता अंशधारी, इक्विटी शेयर होल्डर्स। कंपनी का पंजीकरण कराना क्या है? अनिवार्य, कंपल्सरी। प्राइवेट वर्सेस पब्लिक कंपनी। एक निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 2। एक सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 7। निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 200। सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कोई सीमा नहीं। किस कंपनी के शेयरों का हस्तांतरण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है? सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। निजी कंपनी में न्यूनतम कितने निदेशक होने चाहिए? 2। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम कितने निदेशक होने चाहिए? 3। क्या एक निजी कंपनी जनता से पैसा जुटाने के लिए प्रविवरण जारी कर सकती है?
नहीं। किस कंपनी को अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द लगाना अनिवार्य है? सार्वजनिक कंपनी को। प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग कौन सी कंपनी करती है? निजी कंपनी। वैधानिक सभा बुलाना किसके लिए अनिवार्य है? सार्वजनिक कंपनी के लिए, पुरानी व्यवस्था के अनुसार। 1 पर्सन कंपनी। ओपीसी की अवधारणा किस अधिनियम में पेश की गई? कंपनी अधिनियम 2013। ओपीसी में कितने सदस्य होते हैं? केवल 1। ओपीसी में नामांकित व्यक्ति का होना क्या अनिवार्य है? हाँ, अनिवार्य है। क्या एक अनिवासी भारतीय भारत में ओपीसी खोल सकता है? नहीं, उसे भारतीय नागरिक और निवासी होना चाहिए। ओपीसी में अधिकतम कितने निदेशक हो सकते हैं? 15। ओपीसी की भुगतान की गई शेयर पूंजी की सीमा क्या है? 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। नियमों के अनुसार परिवर्तन संभव है। क्या ओपीसी को निजी कंपनी के रूप में माना जाता है? हाँ। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। निर्णय लेने में सबसे अधिक शीघ्रता किस संगठन में होती है? एकल स्वामित्व, सोल प्रोप्राइटरशिप। गोपनीयता के मामले में कौन सा संगठन श्रेष्ठ है? एकल स्वामित्व। साझेदारी का सबसे बड़ा दोष क्या है? असीमित दायित्व और आपसी विवाद की संभावना। भारी पूंजी निवेश के लिए कौन सा संगठन उपयुक्त है? संयुक्त स्कंध प्रमंडल, जॉइंट स्टॉक कंपनी। सहकारी समितियों का सबसे बड़ा लाभ क्या है? लोकतांत्रिक प्रबंधन। कंपनी संगठन का मुख्य दोष क्या है? गठन में जटिलता और कानूनी औपचारिकताएं। किस संगठन में स्वामित्व और प्रबंधन अलग अलग होते हैं? कंपनी। साझेदारी फर्म का पंजीकरण कैसा होता है? ऐच्छिक, ऑप्शनल लेकिन लाभकारी। क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। एक सफल व्यवसायी का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? दूरदर्शिता, फॉरसाइटेडनेस। जोखिम वहन करने की क्षमता किसका गुण है? उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। एक व्यवसायी को कैसा होना चाहिए? अनुकूलनशील और धैर्यवान। व्यापारिक नैतिकता का पालन करना क्यों जरूरी है? दीर्घकालिक सफलता और साख के लिए। एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिक्स्ड। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, यह कथन कैसा है? आंशिक सत्य, क्योंकि सामाजिक उत्तरदायित्व भी महत्वपूर्ण है। सीमित साझेदारी में कम से कम एक साझेदार का दायित्व कैसा होना चाहिए? असीमित। कंपनी का जन्म कैसे होता है? कानून की प्रक्रिया द्वारा, बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। कंपनी की पूंजी किन छोटे हिस्सों में बटी होती है? अंश, शेयर्स। सार्वजनिक कंपनी के शेयरों की बिक्री कहाँ होती है? स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी के समापन की प्रक्रिया कौन शुरू करता है? परिसमापक, लिक्विडेटर। क्या कंपनी एक नागरिक है? नहीं, कंपनी एक कानूनी व्यक्ति है लेकिन नागरिक नहीं। साझेदारी में लाभ का हिस्सा लेना किसका प्रमाण है? साझेदारी का प्रथम दृष्टया साक्ष्य, प्राइमा फेसी एविडेंस। व्यावसायिक चयन को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक क्या है? उपलब्ध पूंजी। सरकारी कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी कम से कम कितनी होती है? 51%। चार्टर्ड कंपनी का उदाहरण क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सा संगठन लाभांश वितरित करता है? कंपनी। व्यापार और वाणिज्य में व्यापक शब्द कौन सा है? वाणिज्य, कॉमर्स। साझेदारी में अधिकतम 50 की सीमा किस अधिनियम द्वारा तय की गई है? कंपनी अधिनियम 2013, नियम 2014। व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? एकल स्वामित्व। स्वैच्छिक संघ किसे कहा जाता है? सहकारी समिति को। कंपनी के सदस्यों की मृत्यु होने पर कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है।